हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर 4 मेंसुरेशन। इससे पहले अपन ने एक्सरसाइज 4.1 का कंसेप्ट क्लियर किया था, जहां पे अपन ने पैरामीटर है, एरिया है, सर्कल है, इन सब के जो है 2D जो इमेजेस होती हैं इन सबको डिस्कस किया था, जहां पे अपन ने इनका एरिया जो है कंप्लीटली निकालना सीख लिया है। बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग अपन ने सारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा तो चेकआउट करो, एक इंट्रो पार्ट बनाया मैंने जिसके अंदर सारे फॉर्मूलाज किस तरीके से डिराइव हो सकते हैं, मतलब हर तरीके से वहां पे समझाया गया है। ठीक है। और अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो सरफेस एरिया पढ़ेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड मतलब है जो जिन इमेजेस को या जिन आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उनको आप फील कर सकते हो, है ना। प्लेन सरफेस पर नहीं बने हुए, इस तरीके से आप लाइक दैट, जैसे ये बॉक्स दिख रहा है आपको, है ना। ये बॉक्स दिख रहा है, किस शेप में लग रहा है? ये बॉक्स क्यूबॉइड के शेप में लग रहा है ना। थोड़ा सा डिजाइन विजाइन है, बट आप उसको मत देखो, आप इसको एक तरीके से बिल्कुल फोल्ड, है ना, एकदम स्क्वायरिंग वाला शेप मानो कॉर्नर्स का। तो ये आपको फील हो रहा है, नहीं हो रहा? तो इस तरीके के जो सॉलिड्स हैं उनका हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन इस लेक्चर के अंदर पूरा इंट्रो पार्ट देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूलाज हैं जो हमें यहाँ पे समझने हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन रेड से। ओके, तो सबसे पहले क्यूबॉइड पर आते हैं, आराम आराम से देखना। ये आपका क्यूबॉइड का शेप हो गया लाइक डेट, है ना। इस तरीके से कोई शेप रहेगा आपका क्यूबॉइड का, बॉक्स रहता है जो, है ना। अब आप इस बॉक्स को इमेजिन करो, इसमें फेसेस कितने हैं? सर एक फेस इस तरह है, ये अगर आपको नहीं हो रहा तो इसको देख सकते हो आप। देखो, एक फेस इस तरफ, एक फेस इस तरफ, दो, एक फेस इस तरफ, एक तरफ इस तरफ, 4 5 और 6, कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस हो गए। अगर आप इसको भी देखोगे तो भी आपको इमेजिन हो जाएगा। एक फेस तो ये है, एक इसके जस्ट सामने होगा, एक फेस ये वाला इस साइड वाला हो गया, तो एक फेस इस साइड वाला हो गया, एक फेस ऊपर हो गया और एक फेस नीचे हो गया। तो ऐसे कितने फेसेस होते हैं? इसमें 6 फेसेस होते हैं। आराम से समझना, बिल्कुल आराम से समझना। अगर आपने पहले 4.1 वाला कंसेप्ट नहीं समझा है तो पहले वो समझ लो, अगर वो समझ में नहीं आएगा तो ये भी समझ में नहीं आएगा, पहले बोल देता हूँ, है ना। देखो, 6 फेसेस है आपके पास, ठीक है सर। अब जो 6 फेसेस दे रखे हैं मुझे, तो हर एक फेस एक्चुअल के अंदर देखा जाए तो रेक्टेंगल है ये। हर एक फेस एक्चुअल में, ईच फेस अगर मैं बात करूं तो वो क्या है आपके पास? रेक्टेंगल है। ठीक है सर, रेक्टेंगल है, मान लेते हैं। अगर मैं इसको देखो, ये मेरा लेंथ हो गया एक तरीके से, ठीक है सर। और ये वाली साइड जो है ये एक तरीके से ब्रेथ है। इमेजिन करो, ये जो नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला, ये इसकी तरह, ये नीचे है ना, इसका तल, बेस। तो ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर जो लाइन खड़ी हुई है इसको मैं एच मान लेता हूँ, है ना। तो समझ में आ गया। अब ये 6 फेसेस है तो 6 रेक्टेंगल्स के एरिया निकालने हैं आपको। क्या निकालना है? 6 रेक्टेंगल्स के एरिया निकालने हैं एक तरीके से, उन सबको ऐड कर देना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकल के आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? देखो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा? देखो, ये एक फेस आपको नजर आ रहा है, ठीक है सर, और एक नीचे बेस नजर आ रहा है। अगर एक नीचे वाले बेस को आप देखो, अगर आप नीचे वाले बेस को देखो, तो नीचे वाले बेस में अगर लेंथ पूछूं और ब्रेथ पूछूं तो आप करोगे एल और बी एफ। तो नीचे वाले का जो बेस हुआ वो कितना हुआ? एल बी। मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे आप याद कर लेना, डायरेक्टली रटना चाहो तो रट लेना, बट मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ एक बार, है ना। तो नीचे वाले बेस का एरिया कितना हुआ? एल बी। उसी तरीके से ऊपर जो है उसका भी ऑब्वियस ही बात है, एल बी होगा। ठीक है। अब इधर देखो, अगर मैं इस साइड की बात करूं, अगर इस वाले साइड वाले उसको देखो, इमेजिन करो, थोड़ा सा फील लेके, है ना, फोकस करना एकदम, कहीं भी इधर उधर दिमाग डाइवर्ट नहीं करना भाई आपको, है ना? कहीं मैसेज वैसेज में नहीं लगना व्हाट्सएप वगैरह पे। तो ये जो फेस दिख रहा है साइड वाला, इस वाले साइड की देखो, तो ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा। भाई इसकी अगर लेंथ की बात करूं, लेंथ को अपन ने एच से डिनोट किया है, भाई आप इसको लेंथ मान लो, लेकिन हम एच से डिनोट कर देते हैं। ये बी हो गया आपका, है ना। तो ये कितना हो गया? बी एच हो गया। इसका अगर मैं एरिया की बात, भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है। अब यहाँ पर लेंथ के लिए एच डिनोट कर रहा है, इसके लिए बी डिनोट कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। इस साइड का बी एच हो गया, तो इस साइड का भी ऑब्वियस बात है, उसके जस्ट सामने है तो बी एच ही होगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब आ जाओ इस सामने वाले फेस पर ना, ये सामने वाला फेस जो दिख रहा है, इस सामने वाले फेस में ये लेंथ है और ये आपके पास एच से डिनोट हो रहा है। ये कायदे से इस वाले फेस को देखोगे तो आपको ये इसका, एक सेकंड ब्लैक ले लेता हूँ थोड़ा ज्यादा। अगर आप इस फेस को देखो तो ये कायदे से आपका ये लेंथ है और ये आपका इसका ब्रेथ है, लेकिन ब्रेथ को हमने एच से डिनोट करा है यहाँ पे, है ना। एच से डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसको लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह हम एल इंटू एच लिखेंगे यहाँ पे, समझ गए। तो यहाँ पे एच इंटू एल लिख दूं और ये एच इंटू एल। अब ये देखो, तो टू एल बी है, फिर टू बी एच है और ये टू एच एल है, ऐसे है। इसमें अगर हम टू कॉमन ले तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपके पास यूनिट स्क्वायर लगा देना, ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया हो गया क्यूबॉइड का।
ठीक है, यही मैं इसको आप शॉर्ट में टीएसएल लिखते हैं ना स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कर्व्ड सरफेस एरिया की। किसकी बात कर रहा हूं भैया? कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर आप लेटरल भी बोल सकते हो उसको। ठीक है सर। देखो लेटरल की अगर मैं बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम सीएस से बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर क्या होता है? जिसके अंदर केवल 4 वॉल्स है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? 4 वॉल्स एरिया। जब हमें रूम में पेंट कराना होता है, तो पेंट कराना होगा, तो उस कंडीशन में हमारा 5 वॉल्स हो जाएंगे, या फिर मैं कहूँ आपसे कलर कराना है आपको 4 वॉल्स के अंदर, तब आपको ये एरिया लेना है। तो आप फोकस करो यहाँ पे, अगर आप इमेजिन करो इन सब पे, तो कितने फेसेस हो गए यहाँ पे? 4 फेसेस हो गए। कितने फेसेस हो गए? 4 फेसेस हो गए। अगर आपके पास 4 फेसेस हो चुके हैं, तो 4 फेस में ऊपर और नीचे वाला फेस नहीं होगा। क्या नहीं होगा सर? ऊपर और नीचे वाला फेस नहीं होगा। कौन सा वाला फेस नहीं होगा? अगर ऊपर और नीचे वाला फेस हट जाए यहाँ से, ऊपर और नीचे वाला, तो एल बी हट जाएंगे। क्या बचेंगे आपके पास? सर हमारे पास जो है यहाँ पर देखो, बी एच यानी 2 BH बचेगा और 2 HL बचेगा। अगर इसमें 2 कॉमन ले लूं मैं, और L+B और हाइट भी कॉमन ले लूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2L+B इंटू हाइट लिख सकता हूँ क्या इसको? अब आपको फॉर्मूलाज जो याद करने रहते हैं, वो डायरेक्टली याद करने होते हैं कि टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा? 2LB+BH+HL। और 4 वॉल्स का एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा आपके पास? ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो आप बोलोगे 2LB+H, 2LB यानी L+B इंटू एच। समझ में आ गया? ठीक है सर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2HL+B भी लिख सकते हो। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, ये हो गया आपके पास क्यूबॉइड का टोटल सरफेस और लेटरल सरफेस। मुझे बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया आपको? अच्छे से एक एक पॉइंट्स डिटेलिंग करनी है आपको, है ना? तो सबसे पहले अपने क्यूबॉइड यानी पूरे का एरिया निकाल लिया, 4 वॉल्स का भी निकालना सीख लिया। ठीक है सर, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक, अब देखो आगे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी बता दो मुझे, साथ के साथ में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी सीख लेंगे अपन। सरफेस और वो दोनों एक साथ सीखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और एक और है आपके पास डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, अगर निकालने को कह दे तो आपके निकालोगे रूट L² + B² + H²। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं है? इनको आप अच्छे से याद रख लेना। अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है, तो मान के चलो मेंसुरेशन में आपका कुछ लेना देना नहीं है। मान के चलो 5 से 6 मार्क्स आपके मेंसुरेशन पर डिपेंडेंट है, वो निकल गए, तो एक क्वेश्चन तो पक्का है इसके ऊपर आता ही आता है, श्योर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया भी वॉल्यूम भी। आगे बढ़े क्यूब के ऊपर आ जाओ। अब आ जाते हैं क्यूब पर। अब सर क्यूब कैसे बनता है? अरे भाई है तो बॉक्स ही, बनेगा तो बॉक्स की तरह। यहां पर भी कितने फेसेस रहेंगे? 6 फेसेस रहेंगे, बट यहां पर ऑल इक्वल है, ऑल इक्वल फेसेस है ऑफ स्क्वायर। इसका हर एक फेस जो है किसकी तरह है? स्क्वायर की तरह है। यानी इसका लेंथ भी ए रहेगा, इसका ब्रेथ भी ए रहेगा, और इसका हाइट भी ए रहेगा। सारे फेस एक्चुअल में क्या है आपके पास? स्क्वायर की शेप में है। किसकी शेप में है? स्क्वायर। और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कितना होता है? सर वो साइड स्क्वायर होता है। यानी कि साइड का मतलब ए मान लू मैं, यानी ए का स्क्वायर बोल दूं। अब देखो 6 फेस है, यानी एक फेस के लिए ए स्क्वायर, दूसरे फेस के लिए ए स्क्वायर, तीसरे फेस के लिए ए स्क्वायर, चौथे फेस के लिए ए स्क्वायर, पांचवें फेस के लिए ए स्क्वायर, और 6 के लिए भी ए स्क्वायर। टोटल कितने हो गए हैं ये? 6A² हो गया। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? अच्छे से। ठीक है, अगर यही मैं आपसे कहूं इसका कर्व्ड सरफेस निकालो, कर्व्ड सरफेस निकालो, या फिर मैं कह दूं 4 वॉल्स का एरिया निकालो, तो आप क्या कहोगे? 4A² कहोगे। क्या कहोगे आप यहां पर? 4A² कहोगे। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया ना, बिल्कुल अच्छे से आ गया है। आगे बढ़ सकते हैं अपन, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ये टोटल सरफेस हो गया, ये कर्व्ड सरफेस हो गया। CS से लिख सकते हो इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसको लिख सकते हो TS। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी बताओ आप मुझे। देखो वहां पर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था, यहां पर L B और H की जगह, तीनों की जगह A हो जाएगा। तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाइड कहूं, तो मैं A³ कह सकता हूं क्या? बिल्कुल, आप इसको आप साइड क्यूब की तरह याद रख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को। ठीक है सर, अगला पॉइंट मेरा, मैं आपसे कह रहा हूं डायगोनल ऑफ क्यूब बताओ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको दिमाग में सेट होने चाहिए सारे फॉर्मूलाज, बिल्कुल बिना कंफ्यूजन। डायगोनल ऑफ क्यूब कहूं तो कितना कहूंगा? √3 इंटू
साइड कहूंगा भाई, क्या कहूंगा, √3 इंटू साइड, और ये हमने ए मान लिया तो √3 ए याद रख सकते हो। अब बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, ये पूरा क्यूब का पैकेट हो गया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है भाई सॉलिड का? ये एक नया कंसेप्ट है। अभी क्रॉस सेक्शन वाला एरिया ना, ये आपका क्लास 10 जो था ना, उसमें एक आपका फ्रैक्शन वाला एक पार्ट था, फ्रस्टम वाला, है ना, फ्रस्टम वाला, फ्रस्टम ऑफ कोन वाला था, शायद एक्सरसाइज 13.6 थी या 7 थी, पता नहीं। बट हाँ, एक एक्सरसाइज थी जो लास्ट की आपकी कट हो गई थी, न्यू एनसीईआरटी के अंदर कट हो गया ये। पहले जो जिनके पास जो ओल्ड बुक करते थे, जब कोरोना से पहले वाला टाइम पीरियड है ना, उसके अंदर पढ़ाया जाता था क्रॉस सेक्शन एरिया वाला, जो थोड़ा सा पार्ट है ना, हल्का फुल्का वहां पे डेमो आ जाता था। बट वो कट हो गया, तो इसलिए आपके लिए एकदम न्यू रहेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक क्यूबॉइड बना रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या बना रहा हूँ? एक क्यूबॉइड बना रहा हूं मैं यहाँ पे, और एक मैं यहाँ पे सिलेंडर बना रहा हूं, और एक मैं यहां पर कोन बना रहा हूं। ठीक है, अब आप इन तीनों को देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक पार्ट जिससे मैं इसको डिवाइड कर सकूं, ऐसा एक पार्ट जिससे मैं इसको डिवाइड कर सकूं। जैसे एक पार्ट ही क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब, एक प्लेट डाल दी मैंने, जिससे ही क्यूबॉइड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यहां पर मैंने प्लेट इस तरफ डाल दी बीच में, जिसमें सिलेंडर दो पार्ट में डिवाइड होगा। और यहां पर देखोगे तो इसको डिवाइड मुझे दो तरीके से करना पड़ेगा। कैसे भाई? ऊपर वाला एक अलग कोन है, ठीक है, यहां तक देखो तो नीचे आपका ये बाल्टी का शेप दिख रहा है आपको एक तरीके से ना, बकेट बकेट के शेप में दिख रहा है ये ना, बकेट के शेप में दिख रहा है। तो इसको डिवाइड करने के लिए पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अपन क्वेश्चंस करेंगे तो और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, अपने क्लास 10th के अंदर था वैसे ही अच्छे से। ठीक है, ओल्ड वाले जिन्होंने बुक पढ़ी उनको पता होगा। तो यहां पर मेरा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू लेंथ, परपेंडिकुलर टू लेंथ डाला है मैंने इसको। यहां पर मैंने क्या डाला? क्रॉस सेक्शन एरिया को। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है कोई एरिया जिसको मैंने यहाँ पे पार्ट कर दिया है इसके, है ना, परपेंडिकुलर टू हाइट। और यहां पर क्या करा? परपेंडिकुलर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, परपेंडिकुलर डिवाइड्स इन टू पार्ट्स ऑफ कोन, ऑफ कोन। ठीक है सर, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आपसे जब वॉल्यूम पूछेंगे, आपसे जब वॉल्यूम पूछेंगे तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का जो उसको डिवाइड करेगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? लेंथ से, है ना। जो इसकी लेंथ होगी क्रॉस सेक्शन की, ये जो एरिया जो उसको डिवाइड कर रहा है उस लेंथ से, या फिर उसकी ब्रेथ या हाइट जो भी होगी। और अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया पूछूं तो आप क्या कहोगे? पैरामीटर ऑफ, पैरामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे यही इस केस में अपन लेंथ से। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना और डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी आप याद रखो कि बस इसको दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो वॉल्यूम बचता है वो वॉल्यूम कितना बचता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है सर, नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट क्या है आपका? फोर्थ पॉइंट है सॉलिड सिलेंडर। अभी आपको ये पता है यार, ये सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर का आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पता करना है। तो देखो मैंने क्या ट्रिक बनाई है इसकी। सबसे पहले तो सर टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये पूरा पार्ट। अब इस पूरे पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा? ये पूरा पार्ट यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब नीचे से ऊपर सब जगह से बराबर है। तो आपको इसका सरफेस एरिया कैसे निकालना है? ये जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है? सर्कल है। सर्कल का एरिया कितना होता है? ओ सॉरी, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है सर? 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर। और इसकी ये क्या है? हाइट है ये क्या है आपकी? हाइट है। इसको आप h से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब इस सर्कल ऐसे नीचे से ऊपर चलता 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 सारा जो आपका सिलेंडर है ना उसको एरिया को कवर कर लेगा। ऐसे सिलेंडर का एरिया निकालते हैं। प्लस अब ये जो नीचे एक सर्कल है उस सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर। ऊपर भी सर्कल है उसका भी एरिया कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर। अब आप इन सबको कंबाइन कर दो, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले लें, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर निकालोगे तो यहाँ बचेगा एच, यहाँ बचेगा आर, तो आर प्लस एच लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको फॉर्मूला मिलता है बुक्स वगैरह के अंदर। ठीक है, यही मैं आपसे अगर कहूं कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, तो आप क्या कहोगे? सर उसमें नीचे वाला बेस काउंट नहीं होगा और ऊपर वाला भी ये टॉप काउंट नहीं होगा, केवल ये बीच वाला हिस्सा काउंट होगा। बीच वाला हिस्सा क्या होता है? अभी सिखाया ना, 2 पाई आर एच।
आर रेडियस, एच बोले तो हाइट। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, आ गया। अगला देखो वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर मैं मांग लूं आपसे तो आप क्या कहोगे? पाई आर स्क्वायर एच। बताओ समझ में आया क्या? बस ये जिनको फॉर्मूलाज अच्छे से मगअप है ना, तो मान के चलो उनका मेंसुरेशन के अंदर गारंटी दे रहा हूं कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता की बात है। और रही बात कंसेप्ट की, तो यार कंसेप्ट में कैलकुलेशन पार्ट है। कैलकुलेशन आप 11th क्लास में हो, सीनियर हो, तो कैलकुलेशन तो आपकी गलत जानी नहीं चाहिए, मान के चलो। फॉर्मूला आपको याद है, बस फिर बचा क्या? इंग्लिश की हिंदी तो करनी है यार, लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन लिखा हुआ उसको हिंदी में कर दो, बस ट्रांसलेट हो गया। इतनी तो अंग्रेजी जानते हैं अपन लोग, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो ये हो गया टीएसए और ये हो गया सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये हो गया वॉल्यूम आपका। अब मुझे बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया? आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है। नेक्स्ट देखो भैया, सॉलिड सिलेंडर हो गया। अब आ जाते हैं अपन कोन पर। कोन का निकाल लो भाई। कोन का अगर मैं सीएसए निकालू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखो कोन होता कैसा है भैया, आप या तो ऐसे बना दो या आप उल्टा करके वैसे बना दो। देखो ये तो होता है एच, ये हो गई आर, और ये होता है एल। एल को क्या बोलते हो आप? स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं हम? स्लैंट हाइट, टेढ़ा। अब यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो इनके तीनों के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? एल स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब अगर आपको हाइट और रेडियस दे रखी है तो आप एल निकाल सकते हो, एल और एच दे रखा है तो आर निकाल सकते हो। पाइथागोरस वाला फंडा लगा रखा है मैंने यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब सबसे पहले सीए से निकालते हैं ऑफ कोन। सीए से निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? पाई आर एल होगा, याद रख लेना। ठीक है। अगर मैं आपसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मांग लूं तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो टोटल कोन है। अब आप एक चीज पूछ सकते थे, सर इसके अंदर अपन ने वो पीछे वाला फंडा क्यों लगाया? नीचे सर्कल है, ऊपर हाइट से मल्टीप्लाई क्यों नहीं? क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब ऊपर जाके छोटा हो रहा है। मैंने क्या कहा था? वो फंडा तभी लगेगा किसी भी बेस के पैरामीटर से अगर आप उसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो उस पूरी चीज का जो है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एरिया निकल जाता है। ये फंडा आप याद रखना हमेशा, समझ गए? ये फंडा हमेशा याद रखना, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? ये नीचे से लेके ऊपर तक बराबर होना चाहिए टोटल, तब जाके ये फंडा काम करेगा। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो पाई आर एल, और उसके अंदर मुझे ऐड करना है नीचे वाले सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से आप कॉमन लो पाई आर। पाई आर कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बचा? एल प्लस आर बच गया, या फिर इसको बुक्स वगैरह में आर प्लस एल भी लिख देते हैं। ठीक है। सब में यूनिट स्क्वायर रहेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सरफेस एरिया है। ठीक है। और जितने भी आपके पास वॉल्यूम है उसके अंदर क्या रहेगा? यूनिट क्यूब रहेगा। यहां तक समझ में आ गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में कोई दिक्कत नहीं है? बता देना फिर से। ठीक है सर, टोटल सरफेस हो गया और ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच याद रखेंगे आप। क्या याद रहेंगे आप? 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच याद रखेंगे। मुझे बताओ कोई दिक्कत किसी भी तरीके से? ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आ गया? वॉल्यूम ऑफ कोन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, सी एस है, टी एस है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमने कोन वाला फंड कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट बढ़ू आगे। ठीक है सर, देखो आगे। सॉलिड स्फेयर। अब देखो स्फेयर आपके पास ये रहा स्फेयर। स्फेयर का मतलब क्या है? पूरा गोला। स्फेयर का मतलब क्या है? पूरा राउंड हो गया है ये। ठीक है। अब पूरे राउंड के अंदर आपको सबसे पहले क्या निकालना है? इसका सबसे पहले निकालना है इसका सरफेस निकाल लो, या तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है आपके पास? सर ये हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। और यहीं मैं इसका वॉल्यूम निकालू। क्या निकालू? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालू तो कितना हो जाएगा? ये 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखेंगे भैया, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। अब आप कहोगे सर इसमें आपने टीएसए और सीएसए नहीं किया। टीएसए तो कर दिया बेटा, है ना। सीएसए क्यों नहीं किया? सीएसए में कर्व्ड सरफेस में क्या होता है? इसको हाफ कर देते हैं, हेमिस्फीयर हो जाता है। हेमिस्फीयर वाला अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। इसके अंदर केवल अपन सॉलिड स्फीयर काउंट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, हेमिस्फीयर। और नेक्स्ट पहले अपन समझ लेते हैं स्फेरिकल शेल वाला, देख लेते हैं ना, उसके बाद अपन हेमिस्फीयर पे आएंगे। देखो स्फेरिकल शेल के अंदर क्या है? मान लो ये एक राउंड है और इसके बाहर एक और स्फेयर दे रखा है। इस छोटे वाले की रेडियस में आर मान रहा हूँ, इस बड़े वाले की मैं रेडियस आर ले लेता हूँ। तो यहाँ आपको अगर ये वाला इस थिकनेस को फाइंड करना है, अगर मुझे यहाँ पर जो है इस थिकनेस को फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? थिकनेस ऑफ शेल निकालना है अगर मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बड़े आर में से, यानी बिग रेडियस में से स्मॉल रेडियस को माइनस करना है। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, आ गया। अगला सुनो। अगर मुझे यहां पर इसी का वॉल्यूम ऑफ शेल निकालना है, वॉल्यूम ऑफ
देखो, ये जो आपकी शेल है बाहर वाला, ठीक है, इस पूरे का वॉल्यूम में से अगर ये छोटा वाला वॉल्यूम घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो ये बचा हुआ रेडियस, बचा हुआ मटेरियल का वॉल्यूम निकल जाएगा। हाँ सर। अब देखो, बड़े वाले का कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। फिर अंदर वाले का कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर कैपिटल, यहां पर स्मॉल। इनमें से 4/3 पाई कॉमन ले सकता हूँ, कितना बच गया, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, बचा नहीं बचा? अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया यहां तक? अच्छे से, बिल्कुल आराम से फोकसली करके देख लेना एक बार, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं, अब अपन हेमिस्फेयर का कंसेप्ट ले लेते हैं ना। सॉलिड हेमिस्फेयर। अब देखो हेमिस्फेयर कैसा होगा भाई, ऑब्वियस बात है, आधा ये राउंड होगा लाइक डेट। ठीक है सर। अब सबसे पहले यहां पर अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकालूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो आप देखो हेमिस्फेयर में केवल टोटल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सी ए से कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं टी ए से निकालूं ऑफ हेमिस्फेयर, तो थोड़ा सा मामला बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 पाई आर स्क्वायर में केवल ये वाला एरिया काउंट होगा, लेकिन मुझे अगर ये ऊपर वाली चीज भी काउंट करनी है, तो मुझे यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर में एक और पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। ये रेडियस है, यहां से लेके यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहां तक? ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, मुझे इसका वॉल्यूम ऑफ निकालना है हेमिस्फेयर, तो आप मुझे बताओ टोटल कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा, 4/3 का हाफ। 4/3 का हाफ मतलब लाइक डेट, 2/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ सकता हूं? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, फुर्ती से बताओ। ठीक है। सॉलिड हेमिस्फेयर, अब इसी सॉलिड हेमिस्फेयर के अंदर अपन एक और हेमिस्फेयर को पुट कर देंगे, फिर पूछेंगे इन्हीं फॉर्मूला को। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो। देखो अगर मैं यहाँ पे शेल बना दूं, शेल कैसे बनाऊंगा, देखो हेमिस्फेयर में शेल बना रहा हूँ ना, जैसे ये आपका पास ये हेमिस्फेयर है, इसके अंदर मैं एक और बना देता हूँ लाइक डेट, है ना। अब देखो ये बड़े वाले का जो रेडियस है वो हो गया कैपिटल आर, और स्मॉल वाले की हो गई है स्मॉल आर। ठीक है सर। अब देखना, अगर यहाँ पर मुझे यहाँ पर इस थिकनेस को निकालना है, थिकनेस ऑफ शेल, क्या निकालना है मुझे, थिकनेस ऑफ शेल, तो ये तो वही होगा, कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर देंगे। ठीक है। देखो एक पार्ट है इसमें एक्सटर्नल का, और ये अंदर वाला पार्ट है, इसको अपन इंटरनल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? ठीक है सर। थिकनेस ऑफ शेल होगी, कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर दिया आपने। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल शेल, इसके बाहर वाले पार्ट की बात करूं तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाला पार्ट कितना होगा, कैपिटल आर। और यही सरफेस एरिया मुझे इंटरनली निकालना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझे क्या? यहां पर क्या हो गया, ये स्मॉल आर जुड़ गया, बस इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देना। और अगर मुझे यहां पर जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कितना निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो एक चीज आप ध्यान रखना, यहां पर 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, पाई आर कितना हो गया, ये स्क्वायर हो गया है। देखो ये 3 पाई आर स्क्वायर मैंने क्यों लिया यहां पर, क्योंकि इस, पहली बात तो इस पूरे हेमिस्फेयर का मैं देखूंगा टोटल सरफेस एरिया, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर लिखा। लेकिन मैं इस ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, एक पाई आर स्क्वायर, और मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, टोटल 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है। और ये वाला पाई आर स्क्वायर कौन सा है, इंटरनल वाले का जो है, उसका भी हमें एरिया यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, देखो इसमें से पाई कॉमन लूं मैं, तो 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ गए? ये टोटल सरफेस एरिया। अब मैं आपसे अगर वॉल्यूम मान लूं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मटेरियल कौन सा, ये वाला जो मटेरियल लग रहा है ना, तो आप क्या कहोगे, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अबे 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना भाई, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है सर। तो ये अपन ने निकाल लिया है सी एस से, ये भी निकाल लिया अपन ने सी एस से, ये निकाल लिया अपन ने टी एस से, ये निकाल लिया अपन ने वॉल्यूम, और ये निकाल लिया अपन ने थिकनेस। अब मुझे बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया आपको? तो ये हो गया है कंप्लीट इंट्रो पार्ट। एक्सरसाइज 4.2 से पहले का जितना भी कंसेप्ट है वो इसी के अंदर से आएगा। कुछ एक्सरसाइज 4.1 के कंसेप्ट भी यूज होंगे, तो याद रखना, तो आप उनको भी दिमाग में लेके चलना है, ऐसा नहीं कि उनको भूल गए या उनको छोड़ दिया, वो कंसेप्ट भी यूज होगा यहाँ पे। तो कुल मिला के 4.2 में 4.1 का भी कुछ ना कुछ पार्ट आपके सामने आता रहेगा, वो फॉर्मूलाज भी एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट अपन सीधे एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे।